दोस्तों, आज हर देश चांद के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है। इससे बड़ी होड़ वहां पहुंचने की है। हाल ही में भारत ने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है, अमेरिका क्यों बार बार चांद पर जा रहा है? नासा ने अब तक चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को भी भेजा है, हालांकि वहां भेजने की कोई वजह सामने नहीं आई। इससे बात समझ आई कि अमेरिका सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। इस मिशन में उसने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, लेकिन तब वैज्ञानिकों ने चांद पर एक ऐसी चीज देख ली जिसको पाने के लिए नासा वापस चांद पर जाना चाहता है। आइए, क्या चीज है वो जिसको नासा पाना चाहता है? दोस्तों, बीते कुछ सालों में इंसानों ने ऐसी तकनीकें और आविष्कार इजाद किए हैं जिनके जरिए वह पृथ्वी तो क्या अंतरिक्ष तक पहुंच गया है। स्पेस मिशन की बात करें तो रूस को देखकर अमेरिका ने भी तेजी से स्पेस मिशन करने शुरू कर दिए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि 1970 से पहले वे इंसानों को चांद पर भेजकर उनका वापस लाने का मिशन करेंगे। ये बात उन्होंने 1960 में कही थी। तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और अच्छी नहीं हुआ करती थी। 1969 में की बात सच हो गई और इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा। इसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार इंप्रूवमेंट होती गई और जिस वजह से नए टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में लॉन्च होते गए। इससे एक बात तो समझ आ जाती है कि दोस्तों, स्पेस रेस होने की वजह से टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है और हमें ब्रह्मांड से जुड़े बहुत सारे रहस्य और सवाल जानने का मौका मिला। फिलहाल इस बार स्पेस रेस का मकसद चांद पर जाकर रिसर्च करना नहीं था, बल्कि वहां पर जाकर हीलियम 3 को कंट्रोल करना होगा। इसके लिए बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि नासा ही इस रेस को जीत रहा है। नासा के अनुसार 2028 तक वह चांद पर इंसानों को भेज देगा। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इन इंसानों को चांद से वापस नहीं लाया जाएगा, बल्कि ये हमेशा के लिए वहीं पर बसने वाले हैं। हालांकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं होंगे, बल्कि वैज्ञानिक होंगे जिनका काम वहां पर मौजूद हीलियम 3 पर स्टडी करना होगा और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए ये पता लगाना होगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करने की जगह चांद पर क्यों जा रहे हैं? तो ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मौजूद रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे भी बड़ी समस्या है कि रिसोर्स कलेक्ट करने में जो परेशानी आती है उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसे सोलर एनर्जी के उदाहरण से अच्छे से समझा जा सकता है। हमें पता है सूर्य से जो एनर्जी आती है इससे हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करके स्टोर और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार मौसम खराब होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अब अभी हम इतने भी एडवांस नहीं हो कि पृथ्वी के मौसम को कंट्रोल कर पाएं, इसलिए किसी भी सीरियस इंडस्ट्री में सोलर पैनल का इस्तेमाल करना बहुत रिस्की होगा। मान लीजिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किसी हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसे में मौसम खराब होने और बिजली के न प्रोड्यूस होने की वजह से उस हॉस्पिटल में बहुत लोगों की जाने जा सकती हैं और आखिर में हम किसी ऐसे रिसोर्स पर डिपेंड होना पड़ेगा जो नॉन रिन्यूएबल है, जिस वजह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कुछ वैज्ञानिकों ने सोलारिस नाम की कमीशन को इंट्रोड्यूस किया है। यह मिशन सोलर एनर्जी कलेक्शन में होने वाली सबसे मुख्य दिक्कतों को सॉल्व करता है। सूर्य की एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए जिस तरह से पृथ्वी की सतह पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, कुछ वैसे ही वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाकर करना चाहते हैं। इस सब मिशन के अंतर्गत सोलर एनर्जी को सैटेलाइट के जरिए कलेक्ट किया जाएगा, जिनके ऊपर सोलर पैनल फिट होंगे। अभी भी यह मिशन शुरुआती फेज में है, इसलिए वैज्ञानिक नहीं जानते कि उसे कलेक्ट करके एनर्जी को पृथ्वी पर कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि इस पर रिसर्च चल रही है और एक न एक दिन हम इसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। अंतरिक्ष में जाकर एनर्जी कलेक्ट करने का यह फायदा है कि वहां हमें मौसम खराब होने की दिक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ता। लेकिन फिलहाल हमें ऐसे रिसोर्स ढूंढने चाहिए जो ज्यादा मात्रा में एनर्जी भी प्रोड्यूस करे और उससे कोई पॉल्यूशन भी ना हो। इसका एकमात्र उत्तर है हीलियम 3। यह एलिमेंट हीलियम का एक आइसोटोप है। आइसोटोप एक ऐसे एलिमेंट को कहा जाता है जिसके एटम में न्यूट्रॉन की मात्रा नॉर्मल से अलग हो। हीलियम 3 के अंदर 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। खास बात यह है कि जब इस आइसोटोप को किसी दूसरे के आइसोटोप से टकराया जाता है तो भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। हीलियम 3 और ड्यूटेरियम नाम के एक आइसोटोप को आपस में लड़ाने पर बहुत भारी मात्रा में क्लीन एनर्जी रिलीज होती है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। इस एलिमेंट से जुड़ी केवल एक खास बात है और वो है इसकी लोकेशन। अगर हमें हीलियम 3 का इस्तेमाल बड़े लेवल पर करना है तो हमें चांद पर जाकर इसे वहां से लाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि एलिमेंट हमारी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं हमारी पृथ्वी पर भी बहुत भारी मात्रा में हीलियम 3 मौजूद है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पृथ्वी के केंद्र में है और पृथ्वी के केंद्र का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के आसपास रहता है। इसलिए चांद पर जाकर ही इस एलिमेंट को कलेक्ट करना ज्यादा आसान और सस्ता है। आखिर चांद पर हीलियम 3 आया कहां से और पृथ्वी पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो इन प्रश्नों का सीधा उत्तर है वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाया गया कि सूर्य हीलियम 3 को सोलर स्टॉर्म के द्वारा रिलीज करता है। सोलर स्टॉर्म सूर्य से निकलने वाले तूफान होते हैं जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल मौजूद होते हैं।
पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एक मजबूत वायुमंडल है जो कि इसे इन सोलर तूफानों से बचाता है। लेकिन चांद के पास कोई ऐसे प्रोटेक्शन नहीं है जिस वजह से सूर्य द्वारा रिलीज किए गए पार्टिकल डायरेक्ट इसकी सतह से टकराते हैं। इन्हीं में से कुछ पार्टिकल्स हीलियम-3 के होते हैं। ये सिलसिला पिछले कई अरब सालों से चल रहा है और इसी वजह से चांद पर बहुत भारी मात्रा में हीलियम-3 कलेक्ट हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक चांद पर 1.1 मिलियन मीट्रिक टन हीलियम-3 मौजूद है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। आपको अगर पता चलेगा कि इतनी सारी हीलियम एनर्जी प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं तो अगले 10,000 साल तक हमें किसी भी दूसरे एनर्जी रिसोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ चांद पर मौजूद इस हीलियम-3 का इस्तेमाल करके हम इंसान अगले 10,000 साल तक के लिए पूरी तरह से सिक्योर हो जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक चांद पर केवल हीलियम-3 के लिए नहीं जा रहे बल्कि एक और महत्वपूर्ण रिसोर्स के लिए जाना चाहते हैं। जब हमें यह पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है और सबसे पहले चांद पर पानी को चंद्रयान मिशन ने खोजा था, इसके बाद नासा और चाइना के स्पेसक्राफ्ट ने भी चांद पर पानी होने की बात को कंफर्म किया था। हालांकि पानी चांद पर एक विचित्र फॉर्म में मौजूद है। ये पानी कांच के छोटे छोटे मोतियों जैसे स्ट्रक्चर में मौजूद है और यहां से पानी निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चांद पर पानी पृथ्वी की सतह से आया था। कई अरब साल पहले कई सारे धूमकेतु और उल्कापिंड अपने साथ पानी लेकर चांद की जमीन पर गिर गए। सालों तक चलने वाले जियोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से इस पानी ने एक कॉम्प्लिकेटेड रूप ले लिया और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर में कैद हो गया। अब दुनिया भर के कई देश चांद पर एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं जिससे वे स्पेस रॉकेट को लॉन्च कर पाएं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि नासा और दुनिया के बाकी देश चांद पर जाने के लिए इतने उतावले क्यों हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।